नमस्कार, एआई नेशनल न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं आज की तमाम छोटी एवं बड़ी खबरों को। डेली अपडेट रहने के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बस चालकों ने सड़क पर फेंके लाइसेंस, ई रिक्शा से उतरवाई सवारियां। देश में लागू हुए नए हिट एंड रन कानून के खिलाफ ट्रांसपोर्टर और ट्रक ड्राइवर सोमवार को हड़ताल पर चले गए हैं। शहर में ड्राइवरों ने एकजुट होकर वाहन संचालन का विरोध कर रहे हैं। सवारी वाहनों, ई रिक्शा सहित अन्य वाहनों के चालकों से वाहनों को चलने से रोका गया। जो ई रिक्शा सवारी को ढो रहे थे उनके वाहनों से सवारियां उतरवाई गई, जिसे लेकर कहीं कहीं बहस और आपसी झगड़े होने शुरू हो गए। वहीं इधर चंदला में चालकों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया और अपने लाइसेंस फेंककर नए कानून का विरोध जताया। चंदला में सुबह से ही बस ड्राइवर और बस स्टैंड पर एकत्रित हुए और नए नियम का विरोध करते नजर आए। चंदला से छतरपुर, अजयगढ़, पन्ना के लिए संचालित होने वाली बसों के ड्राइवरों ने बसों को बस स्टैंड पर ही खड़ा रखा। इस संबंध में ड्राइवर ने बेस्ट ऑफ 5 का नियम कर दिया खत्म। 10वीं के विद्यार्थी सभी विषयों पर दे ध्यान। 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं इस बार महीने भर पहले माध्यमिक शिक्षा मंडल करवाने जा रहा है, जिसमें 10वीं बोर्ड परीक्षा में एक बदलाव हुआ है। इस बार बेस्ट ऑफ 5 की सुविधा खत्म कर दी है। जैसा 10वीं में 6 विषय होते थे, उसके एक विषय में फेल भी होते तो विद्यार्थियों को बाकी 5 विषयों के आधार पर उत्तीर्ण कर दिया जाता था। मंगल मंडल ने इस बार ये सुविधा परीक्षा नियमों से हटा दी। इस बार छात्र छात्राओं को सारे विषय में बेहतर प्रदर्शन करना होगा, तभी उनका परीक्षा परिणाम उत्तीर्ण माना जाएगा। दिल्ली से मिले आश्वासन के बाद इंदौर में वाहनों पर लौटे ड्राइवर। हिट एंड रन कानून के विरोध में नए साल की 1 तारीख से शुरू हुआ ड्राइवरों का विरोध प्रदर्शन दिल्ली से मिले आश्वासन के बाद खत्म हो गया। बुधवार को ड्राइवर वाहनों पर लौट आए। शहर के सभी बस स्टैंड से सुबह अन्य शहरों के लिए रवाना हुई, लेकिन जानकारी नहीं होने से सुबह यात्री नहीं पहुंची। यात्रियों को नहीं आने के कारण सुबह संचालित होने वाली बसों को रवाना नहीं किया गया। सुबह 12 बजे बाद धीरे धीरे लोग बस स्टैंड पहुंचने लगे। शाम तक लोगों की आवाजाही सामान्य होने का अनुमान है। अत्याधुनिक तकनीकों से जुड़कर खेती को बनाया लाभ का धंधा। जिले के किसान अत्याधुनिक तकनीकों से जुड़कर खेती को लाभ का धंधा बना रहे हैं। इससे रासायनिक खाद बीज का उपयोग कम हो रहा है, जो पर्यावरण संरक्षण के लिए सही है। जिले के 30,000 से अधिक किसान कृषि विज्ञान केंद्र के विज्ञानियों से जुड़े हैं। हर मंगलवार और गुरुवार को जारी होने वाले मौसम सलाह पत्र का अनुसरण करते हैं। विभिन्न माध्यमों से विज्ञानियों से सलाह लेकर खेती करने से किसानों की 40% तक लागत कम हुई है। शहर वासियों को इसी साल मिलेगी 24 घंटे जल पूर्ति की सुविधा। राजधानी में अमृत 2.0 योजना से नए साल में 24 घंटे जल पूर्ति की राह आसान होगी। शुरुआत में शक्ति नगर और गौतम नगर में पायलट प्रोजेक्ट के तहत 24 घंटे हर घर जल की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। प्रयोग सफल रहा तो इसे पूरे शहर में लागू किया जाएगा। नगर निगम में जाली कार्य शाखा के अधिकारियों ने दोनों कॉलोनियों में 24 घंटे जल पूर्ति की सुविधा मुहैया कराने के लिए DPR बना ली है। नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा इस प्रोजेक्ट को स्वीकृति भी मिल गई है। इंदौर और आसपास के क्षेत्र में देर रात हुई बारिश से बढ़ी ठंडक। इंदौर और आसपास के क्षेत्र में देर रात बारिश हुई, जिससे ठंडक बढ़ गई है। वहीं सुबह कोहरा छाया रहा। जगह जगह पानी भर जाने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। समूचा उत्तर भारत कड़ाके की ठंड की चपेट में है। वहां से लगातार सर्द हवाओं के साथ ही कोहरा भी आ रहा है। इस वजह से प्रदेश के आधे से अधिक शहर सुबह के समय कोहरा की चपेट में आ रहे हैं। इस वजह से दृश्यता भी प्रभावित हो रही है और दिन का तापमान भी लुढ़कने लगा है। नर्मदा में रिवर फ्रंट बनाने से लेकर शहर को मिल सकती है मेट्रो की सौगात। मध्य प्रदेश की भाजपा की नई सरकार की पहली बैठक आज जबलपुर में होने जा रही है। पुलिस प्रशासन से लेकर राजनेताओं ने इसके लिए खास तैयारियां की है, तो इधर शहर के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक संगठनों ने भी इस कैबिनेट बैठक से कई उम्मीद है। नवगठित सरकार के मुख्यमंत्री मोहन यादव अपने सभी मंत्रियों के साथ पहले संभाग और कैबिनेट की बैठक लेंगे। ऊर्जा मंत्री तोमर ने लगाई अधिकारियों की क्लास। ऊर्जा मंत्री प्रघुमन सिंह तोमर ने मंगलवार को जिले के अधिकारियों की जमकर खबर ली। ऊर्जा मंत्री इस कदर नाराज थे कि कलेक्टर और एसपी के सामने कहा कि गूंगे बहरों की तरह नहीं रहना चाहिए।
पुलिस व प्रशासन कदम दिखाना चाहिए। ग्वालियर में सफाई व्यवस्था की बुरे हाल है। पार्कों में शराबखोरी व नशा हो रहा है। पुलिस सो रही है। स्ट्रीट लाइट का मेंटेनेंस ठप पड़ा है। सड़कों के बुरे हाल है। आप लोगों के कारण शासन प्रशासन व सरकार की छवि खराब हो रही है। अब चुनाव हो चुके हैं, काम दिखना चाहिए। मध्य प्रदेश में फिर काम पर लौटे बस और ट्रक चालक, लोगों को मिली राहत। हिट एंड रन कानून के विरोध में हड़ताल कर रहे बस और ट्रक चालक केंद्र के आश्वासन के बाद आज से वापस काम पर लौट आए हैं। मध्य प्रदेश के सभी जिलों में ट्रक और बसें चलना शुरू हो गई है। पिछले 2 दिनों से पेट्रोल पंपों पर लोगों की भीड़ लगी हुई थी। वहीं स्कूल, कॉलेज वाहन, ऑटो रिक्शा, नगर परिवहन बसें, कैब नहीं चलने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। केंद्र सरकार और अखिल भारतीय मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के बीच बात बन गई है। मंगलवार को 16 के बाद कई राज्यों में ट्रकों और अन्य व्यावसायिक वाहनों की हड़ताल खत्म हो गई है। अपने विभागों का सप्ताह में 3 बार निरीक्षण करेंगे अपर आयुक्त। अपने चेंबरों से ही पूरे शहर की व्यवस्था संभालने वाले नगर निगम के अफसरों को अब सप्ताह में 3 बार बाहर निकलना होगा। नगर निगम आयुक्त फेंग नोबल ए ने सभी अपर आयुक्तों को निर्देश दिए कि अब लापरवाही बिल्कुल नहीं चलेगी। सभी को अपने विभाग के साथ शाखाओं का औचक निरीक्षण करने के साथ कामकाज की समीक्षा करनी होगी। भोपाल में शुरू हुई एनसीडीसी की क्षेत्रीय शाखा, बड़ी संक्रामक बीमारियों की होगी जांच। राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र दिल्ली की प्रदेश में पहली शाखा मंगलवार को कमला नेहरू अस्पताल में शुरू हुई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने केंद्र का वर्चुअल शुभारंभ किया। अभी अस्थायी तौर पर यहां केंद्र शुरू किया गया है। अस्थायी केंद्र बनाने के लिए बरई में राज्य सरकार ने जगह दी है, जहां जल्द निर्माण कार्य शुरू होगा। लैब में वायरस, बैक्टीरिया आदि से होने वाली संक्रामक बीमारियों की जांच और वायरल लोड का पता चल जाएगा।